Hello everyone, my name is Braghu and I welcome you to my YouTube channel Let's English. So today we are going to talk about one of the important topics considered in any of the competitive examination from the point of view of English. That is parajumbles, or I should say sentence rearrangement. Yes, parajumbles or sentence rearrangement plays a vital role in the competitive examinations. उसका रीजन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे क्रैम नहीं कर सकते, जिसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सोच नहीं सकते कि इस तरह से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो इसका आंसर मार्क कर दें। राइट तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या सही अप्रोच है सेंटेंस रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने की और किस हद तक हम सही आंसर गेन कर सकते हैं। राइट सो बिना टाइम में वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं आज के सेशन को और जानेंगे सिंपल ट्रिक्स और सिंपल अप्रोच जो हमें पैराजम्बल्स को सॉर्ट करने में ध्यान रखनी है। राइट तो पैराजम्बल्स या मैं कहूं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सबसे पहली बात, ये इंग्लिश का वो टॉपिक है जो एक स्किल पर डिपेंड करता है। यस, रीडिंग स्किल। हम में से ज्यादातर लोग रीडिंग से बचते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेशेंस देन रखना पड़ता है और चीजें हमें कॉन्स्टेंटली पढ़नी पड़ती हैं। देखिए, रीडिंग एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, एक ऐसी स्किल है जो बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। और हम में से ज्यादातर लोग, इम्पेशेंट लोग, क्या करते हैं कि भाई पहली बार में आ जाए। राइट तो थोड़ा सा समझिएगा, आपको पैराजम्बल्स को सॉर्ट करने के लिए एक बात विशेषकर ध्यान रखनी है कि आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी को एनहांस करते रहना है। देखिए, कोई भी चीज अप्लाई तब तक नहीं होती जब तक उसका रूट आप फॉलो ना करो। तो पैराजम्बल्स का जो बेस है, जो रूट है, वो आपका रीडिंग ही है। जब तक आपने उस तरह के स्टेटमेंट्स, उस तरह के पैराग्राफ नहीं पढ़े होंगे तो माय डियर यू कैन नॉट सॉर्ट देम आउट प्रॉपरली। इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है, द फर्स्ट थिंग आई एम गोना टेल यू टुडे, आप अपनी रीडिंग स्किल को जितना हो एनहांस कीजिए। चाहे आप 10 मिनट दे रहे हैं डेली, लेकिन जरूर दीजिए। राइट अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आजकल जो पैराजम्बल्स आते हैं, रीअरेंजमेंट आते हैं, वो स्पेसिफिक टॉपिक्स पर बेस्ड आते हैं। राइट जैसे अगर हम बात करें टॉपिक्स की, तो टॉपिक्स क्या हैं? सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी से संबंधित, फाइनेंस, राइट, सोशल टॉपिक्स, नेक्स्ट एग्रीकल्चर बेस्ड, राइट, एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड। सो देखिए, ये 5 मेजर टॉपिक्स हैं, बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड। राइट ये 5 मेजर टॉपिक्स हैं। अब बात आती है कि एक बंदा है, एक कोई स्टूडेंट है जिसने टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, जो इंजीनियरिंग कर रखा है। अब उसके सामने कोई ऐसा ही टॉपिक आता है रीअरेंज करने के लिए, तो गाइस आप खुद अंदाजा लगाइए, वो कोई ट्रिक नहीं दिमाग में लगाएगा। वो क्या करेगा, उन्हें रीड करेगा और उन्हें अरेंज कर देगा। राइट तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी रीडिंग स्किल स्ट्रांग है तो आप चीजों को सॉर्ट करने का सोच सकते हो, नहीं तो आप उससे दूर भागोगे। राइट तो ध्यान रखना है रीडिंग स्किल का पॉइंट ऑफ व्यू, और इन टॉपिक्स पर आपको कमांड करने की कोशिश करनी है। चलिए, तो ये तो थी टॉपिक की बात। अब क्या अप्रोच हमें लगानी है? अगर मान लो हमने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो हम क्या करेंगे? देखिए, कोशिश करेंगे चीज़ों को पहले तो ध्यान से समझें। मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट अप्रोच बताने वाला हूं, जो आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट में फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर आंसर्स मिलेंगे। क्लियर? सबसे पहले मैं आपको टाइप्स बताता हूं कि कितने तरह के पैराजम्बल्स आजकल आते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सबसे पहला जो पैराजम्बल है, राइट, जो हम CDS बेस्ड बात करें या SSC बेस्ड बात करें या आजकल बैंक के एग्जाम्स में भी, एफकेट में या किसी भी एग्जाम में, दैट इज ऑप्शन बेस्ड। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑप्शन बेस्ड में क्या रहता है, एक तरीका क्या होता है ऑप्शन बेस्ड में, जिसमें S1 से लेकर S6 तक सेंटेंस होते हैं और S1 फिक्स है, S6 फिक्स है आपका। राइट और बीच में 4 सेंटेंस आपको अरेंज करने हैं। तो फिक्स सेंटेंस है, आपको पता है कि ये इनिशियल सेंटेंस हो गया, ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद आपको बाकी सेंटेंस को अरेंज करना है। तो इन्हें और आसान बनाने के लिए वो आपको क्या दे देते हैं, ऑप्शंस।
राइट। अब ऑप्शंस आपको कैसे मिल गए, जैसे क्यू पी आर एस, क्यू आर पी एस, पी आर क्यू एस, एस पी आर क्यू, राइट। ये आपके मानो 4 ऑप्शंस होते हैं। अब हुआ ये कि आपसे पूछा गया इसमें ऑप्शन सही सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉर्ट करने में आप ज्यादा टाइम मत लीजिए, कोई भी चीज के बारे में मत सोचिए, सीधे एलिमिनेशन फॉलो करना है। यस, एलिमिनेशन मतलब आप ऑप्शंस के बेसिस पर उसे एलिमिनेट कीजिए। सबसे पहले आप ये देख लो, इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस आपको पता है, राइट। अब आप देखो कि उसके साथ कौन सा सेंटेंस पेयर हो सकता है, तो अंदाजा लगाइए अगर एक भी सेंटेंस आपने सही पेयर कर लिया तो उसके बाद आपको ऑप्शन से आंसर सही मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को केवल हम किस बेसिस पर करें, ऑप्शंस के एलिमिनेशन पर, राइट। अब देखिए टाइप 1 में तो S1 S6 फिक्स हो गए। टाइप 2 क्या होता है, जिसमें केवल PQRS आता है और वहां आपको सारे सेंटेंस अरेंज करने हैं, और उसे थोड़ा आसान बनाने के लिए वहां भी आपको क्या मिल जाते हैं, ऑप्शंस, राइट। तो वहां भी आप क्या करें, पहले ये देख लें इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट उन 4 सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा है। तो जैसे आपको फर्स्ट मिल जाएगा आप आगे के पेयर्स भी अरेंज कर पाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब ऑप्शन बेस्ड थोड़े आसान होते हैं, वहां आप क्या फॉलो करें, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन आप फॉलो करेंगे यू विल गेट योर आंसर, राइट। अब बात आती है, आजकल एक नया टाइप शुरू हुआ है पैराजंबल का, वो भी थोड़ा आसान है, लेकिन वो है क्या जरा समझते हैं। जैसे आपके सामने 6 सेंटेंस जनरली दिए हुए हैं, राइट। अब होता क्या है कि वो बोलता है कि जो डी सेंटेंस है वो डी ही रहेगा, यानी 4th पोजीशन पे ही रहेगा, फिक्स सेंटेंस है। अब आपको बाकी सेंटेंसेस को अरेंज करना है। तो यहां आपको पता चल गया कि 4th सेंटेंस फिक्स है। अब आप इसके साथ पेयरिंग बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कौन कौन से सेंटेंस हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह के फिक्स सेंटेंसेस भी आपके एग्जाम में आपको देखने मिलते हैं, जो जनरली आजकल बैंक के एग्जाम्स में, पीओ लेवल के क्वेश्चंस में आपके लिए एग्जाम्स में आते हैं, राइट। अब बात आती है जो सबसे न्यूट्रल टाइप है, वहां क्या ध्यान रखना है और वहीं क्या ट्रिक्स फॉलो करनी है, वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यानी टाइप 3। टाइप 3 जो है पैराजंबल्स का, वहां क्या होता है कि आपका कोई भी सेंटेंस फिक्स नहीं है, यानी आपके सामने 6 सेंटेंस होंगे ABCDEF, और आपको इन्हें मीनिंगफुल वे में अरेंज करना है। अब मीनिंगफुल वे में अरेंज करना है, इसका मतलब ग्रामर भी सही हो और कंटेक्स्ट भी, तभी तो अरेंज होगा। तो क्या सॉर्ट ऑफ ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देयर आर 2 ways, क्लियर। 2 तरीके हैं जिनकी मदद से हम इनके आंसर्स पता करेंगे। कैसे, तो मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान दें। सबसे पहला टाइप दैट इज एलिमिनेशन। सबसे पहला तरीका एलिमिनेशन। सर एलिमिनेशन कैसे? देखिए जब भी हम 6 सेंटेंस देखते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये ढूंढते हैं कि यहां फर्स्ट कौन सा होगा, और हमसे कहा जाता है कि फर्स्ट ढूंढने के लिए ध्यान रखें कि एक सेंटेंस की शुरुआत जनरली किससे होती है, नाउन से या प्रोनाउन से। देखिए इस बात को जरा समझिए, मैं ये बात से बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, लेकिन समझने वाली बात बिल्कुल सही है कि एक सेंटेंस की शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से होती है, क्योंकि एक सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। लेकिन आजकल जो पैराग्राफ आते हैं वहां आप देखेंगे कि वो सेंटेंस पैराग्राफ के बीच में से उठा लिए जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हमें तो नाउन दिख ही नहीं रहा। तो गाइज ये बात ध्यान रखें कि हमें नाउन प्रोनाउन नहीं, हमें ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस इंट्रोडक्शन दे सकता है उन 6 सेंटेंस में। क्लियर? यानी आप ये मत देखो फर्स्ट कौन सा होगा, आप सबसे पहले ये देखो कि फर्स्ट कौन सा होगा नहीं। दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न। सबसे पहली अप्रोच क्या है कि आपको यह देखना है कि फर्स्ट कौन सा होगा ही नहीं, यानी आप सेंटेंस को क्या करते जाओ, एलिमिनेट, और एलिमिनेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो यू विल गेट योर फर्स्ट आंसर।
आपको अपना पहला आंसर यानी पहला सेंटेंस आपको मिल जाएगा एलिमिनेशन, क्योंकि आपने सारे सेंटेंस फटाफट पढ़े और आपने देखा ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये इंट्रोडक्शन है। अब भले ही वो नाउन से शुरू हो या प्रोनाउन से, लेकिन वो एक ऐसा सेंटेंस है जो इंडिपेंडेंट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। यानी सबसे पहली जो चीज आपको फॉलो करनी है एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन के बाद जो बात आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज, ध्यान रखिएगा, पेयरिंग। क्या ध्यान रखना है? पेयरिंग। पेयरिंग ऑफ सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, यानी किस सेंटेंस के साथ कौन सा सेंटेंस पेयर होगा। और इसमें भी दो अप्रोचेस होती हैं। सबसे पहले कौन से पेयर बनेंगे, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, ग्रामेटिकल पेयर्स, एंड सेकंड वन जिन्हें आप क्या कहेंगे, लॉजिकल पेयर्स। जनरली हमें ग्रामेटिकल पेयर्स के बारे में बहुत सेशंस में आपको वीडियोस में मिल जाएगा, लेकिन लॉजिकल पेयर्स कैसे बताने हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो ग्रामेटिकल पेयर्स कैसे बनाएं और कैसे एलिमिनेट करने की कोशिश करें, उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कुछ वर्ड्स। यस, उन वर्ड्स के थ्रू आप सेंटेंस को पेयर कर सकते हैं। किस तरह से पेयर करेंगे वो वर्ड के नेचर पर डिपेंड करेगा। क्लियर? तो देखिएगा, कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने जो कनेक्टर्स का काम भी करते हैं और कंक्लूजन बताने का काम भी करते हैं। तो सबसे पहले हम वो वर्ड्स देखने वाले हैं जो ऐसे दो सेंटेंस जोड़ेंगे जिनका मीनिंग क्या होगा, सिमिलर। राइट? ऐसे वर्ड्स जो एडिशन करें लेकिन सिमिलर चीजों का। जैसे इसका सबसे सही एग्जाम्पल जो हम जानते हैं, दैट इज एंड। राइट? ऑल्सो, अगेन, to, as well, right? Additionally. I hope आपने ये सारे वर्ड्स सुने होंगे और जनरली हम लोग देखते भी हैं, राइट? In addition to, besides that, right? इसके अलावा, likewise, similarly, फर्स्टली, सेकेंडली। यानी जब हम किसी स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, सबसे पहला, दूसरा, राइट, वो उसी स्टेटमेंट में ऐड हो जाता है। फर्दर मोर, राइट? नेक्स्ट वन, मोर ओवर, राइट? एडिशनली, है ना? इस तरह से वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। ये सब क्या काम करते हैं, ऐड करने का। एक चीज दूसरी चीज में ऐड हो लेकिन सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे। राइट? तो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट को जो ऐड करें वो ये वर्ड्स आपके सामने हैं। अब आती है बात ऐसे वर्ड्स जो किस चीज को ऐड करेंगे, जहां मीनिंग कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। यस, ऐसे वर्ड्स जो क्या मीनिंग प्रोवाइड करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है, विरोधाभास। विरोधाभास मतलब एक सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तो दूसरा क्या है, नेगेटिव। जैसे बट, however, whereas, right? Nevertheless, nonetheless, on the other hand, क्लियर? यानी जब हम एक चीज के बारे में दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को बता रहे हैं तब, राइट? On the contrary, etc. तो कहने का मतलब ऐसे वर्ड्स जो क्या बताएं, कॉन्ट्रडिक्शन दो स्टेटमेंट्स के बीच में, यानी एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। तो इन वर्ड्स के थ्रू आप ग्रामेटिकली उन्हें पेयर करेंगे। राइट? सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड है हमारा, ऐसे वर्ड्स जो क्या प्रोवाइड करेंगे, यस, कंक्लूजन। ऐसे वर्ड्स जो क्या प्रोवाइड करेंगे, कंक्लूजन। माय फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्या कि कंक्लूजन हम सबसे ज्यादा कहां देखते हैं, जैसे मैथ्स की हम थ्योरम सॉल्व करते थे, राइट? तो लास्ट में लिखा होता था क्या, हेंस प्रूव्ड। तो हेंस आपका जनरली क्या बताता है, कंक्लूजन। हेंस, दस, देयरफॉर, फाइनली, राइट?
हैविंग आइडेंटिफाइड, यानी इससे पहले जो भी चीजें हैं उन्हें कंक्लूड कर दिया, राइट। सो समटाइम्स सिंस, राइट। तो ये सारे वर्ड्स आपका क्या काम कर रहे हैं, कंक्लूजन का, कंक्लूड कर रहे हैं, एट द एंड, एट लास्ट। ये सब आपके कहां जनरली देखने मिलते हैं, लास्ट में। तो ये देखिए 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूं ग्रामेटिकल पेयर्स, और ये पता लगाने के कि सेंटेंस का फर्स्ट लास्ट क्या होगा, क्योंकि एलिमिनेट कर सकते हैं हम इन वर्ड्स की हेल्प से। कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि ग्रामेटिकल पेयर्स और एलिमिनेशन आपका सिमिलरली, पैरेलली एक साथ चल रहा है, और आप इन वर्ड्स के थ्रू। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक जनरल फिनोमिना मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा मत कहिएगा कि सोचिएगा कि ये एकदम रिजिड है। अगर सेंटेंस बीच में आया है तो हम वहां पर केवल रीडिंग स्किल ही फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब इन वर्ड्स के थ्रू आप क्या फॉलो करेंगे कि ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं हम कि उस सेंटेंस में ग्रामेटिकल पेयर्स कैसे अरेंज करने हैं, राइट। तो ये तरीका था आपका ग्रामेटिकल पेयर्स का, इन वर्ड्स को जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अब बात आती है कि ग्रामेटिकल पेयर्स भी बन गए। अच्छा, ग्रामेटिकल पेयर्स एक नाउन प्रोनाउन का फिनोमेना जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। कैसे कि अगर सिंगुलर नाउन है तो उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, सुना है हमने। तो देखिए ये बहुत कम कहानियों के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल क्वेश्चंस होते हैं तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आजकल जो एडवांस क्वेश्चंस आते हैं वहां इस तरह की चीजें आपको ढूंढने पर नहीं मिलती हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि एक सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, राइट। तो पेयरिंग इस तरह से भी बनती है, ग्रामेटिकल पेयरिंग। अब आती है बात लॉजिकल पेयरिंग की। ये लॉजिकल पेयरिंग क्या है? तो मैं आपके सामने 2 सेंटेंस लिखता हूं, राइट। तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा कि दोनों में फर्स्ट कौन सा होगा। मैंने लिखा वी शुड वर्क हार्ड, राइट। सेकेंड सेंटेंस टू सक्सीड इन लाइफ। अब इन दोनों सेंटेंस में से आपको बस ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट होगा, पेयर करके। तो अगर मैं पढ़ूं पहले वी शुड वर्क हार्ड टू सक्सीड इन लाइफ, सही या गलत? सुनने में सही लगता है। नेक्स्ट वन, टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड वर्क हार्ड, ये भी सुनने में सही लगता है। तो अब देखिए यहां ग्रामेटिकली सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन अब क्या देखा जाएगा, लॉजिक। और लॉजिक क्या कहता है वो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। आप लोगों ने सुना होगा मुखर्जी नगर का नाम, द प्लेस इन दिल्ली, राइट, कंसीडर्ड एज कोचिंग्स का हब उसे माना जाता है, राइट। वहां पर बहुत सारी कोचिंग्स हैं। तो हुआ ये कि एक दिन एक बंदा घर पे बैठा था, मन नहीं लग रहा था, घूमते घूमते मुखर्जी नगर पहुंच गया। अब मुखर्जी नगर में देखा तो उसने एकदम सब जगह होर्डिंग्स लगी हुई हैं, कंपटीशन की तैयारी कीजिए, जॉब पाइए, इस तरह से होर्डिंग्स। उसके दिमाग में आया कि भाई देखते हैं होता क्या है। तो ऐसे ही मन को ठीक करने के लिए वो एक कोचिंग में चला गया, इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ जाके देखा और पूछा कि भाई क्या कराते हो। तो उन्होंने बोला यहाँ बैंक और एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। बोला ठीक है, इंक्वायरी दो। इंक्वायरी ली, सेटिस्फाई था, उसने कहा फ्री डेमो मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है। तो डेमो क्लास भी लिया। डेमो क्लास के बाद बिल्कुल उसको अच्छा लगा, तो उसने सोचा चलिए एडमिशन ले लेते हैं। तो गया तो पूछा एडमिशन फीस एंड ऑल, रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो फॉर्चुनेटली उसने पॉकेट में हाथ इंसर्ट किया, उसे कुछ पैसे भी मिल गए, राइट, पैसे मिल गए। उसने सोचा चलो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और अब तैयारी करेंगे। फीस पे की, एडमिशन डन, फर्स्ट फेज खत्म होता है। अब मैं आपको बताता हूं सेकंड फेज, जरा ध्यान दीजिएगा। वही बंदा घर पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट आता है कि एसबीआई में इतनी वैकेंसीज। उसके दिमाग में आता है कि भाई मैं ग्रेजुएट तो हूं, एज भी हो गई है, तो मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो प्रिपरेशन के लिए उसे क्या चाहिए, एक इंस्टीट्यूट, राइट। तो उसने देखा कि भाई सर्च किया उसने कि इस इंस्टीट्यूट का नाम है, इसने बैंकिंग में बहुत सिलेक्शन दी है। गया, इंक्वायरी ली, चला गया, इंक्वायरी ली, वहां पर सेटिस्फाई था तो बोला भाई फ्री डेमो लेना है। अब फ्री डेमोन्स्ट्रेशन क्लास भी ली। डेमोन्स्ट्रेशन क्लास लेने के बाद आके बोलता है कि ये भी अच्छा था। अब उसने वहां वापस आकर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पूछा, और चूंकि घर से सोच के ही गया था कि तैयारी करने है तो पैसे तो लेके ही गया था, तो उसने पॉकेट से पैसे निकाले, रजिस्ट्रेशन फिल किया, कंप्लीट किया और वहां उसका एडमिशन हो गया। अब देखिए दोनों फेज में एडमिशन हुआ, राइट। आपके अकॉर्डिंग लॉजिकल फेज कौन सा लगा?
एडमिशन तो दोनों में था, लेकिन लॉजिक कहां दिखा? तो बिल्कुल सेकंड फेज वाज लॉजिकल। क्यों? क्योंकि उसने तैयारी करने के लिए, जॉब प्राप्त करने का विजन देखा, राइट? फिर जाकर उसने क्या की? तैयारी। बात समझ पा रहे हैं? यानी हम किसी काम को शुरू करने से पहले उसका विजन देखते हैं, और विजन देखेंगे तभी जाकर तो काम करेंगे, हाँ या ना? तो कहने का मतलब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लॉजिक क्या कहता है कि पहले एक विजन, एक टारगेट होगा, तभी आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इन दोनों सेंटेंस में विजन क्या है? तो आपको आंसर मिल गया होगा। विजन क्या है? टू सक्सीड इन लाइफ। और फिर उसके लिए क्या करना है? वी शुड वर्क हार्ड। तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया? टू succeed in life we should work hard। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। यानी जो लॉजिकल पेयर हैं वो क्या कहते हैं कि पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट, या जैसे क्या कहें इंट्रोडक्शन, या जैसे क्या कहें विजन। और विजन के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद आप उसका क्या देखोगे? एक्सप्लेनेशन, राइट? इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, विजन, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, तरीका। सो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल पेयर्स। आप लॉजिकल पेयर्स में स्ट्रांग तब तक नहीं होंगे जब तक आप क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई हों। मैं एक क्वेश्चन फटाफट से बोर्ड पर लिखता हूं और उसे हम सॉल्व करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से चीज़ें आसान है, राइट? तो ये सारी तरीके अब हम फॉलो करने वाले हैं। तो फटाफट से ज़रा हम लोग क्वेश्चंस को नोट कर लेते हैं और ध्यान देते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करना है, राइट? बहुत आसान है, सिर्फ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला जो ए है, ध्यान दीजिएगा, आई हैव गॉन थ्रू ऑल द formalities, right, and will be leaving India on 25th June, right? Point B, my sister has sponsored me to Australia for higher studies, right? Third one, could you meet us at station 2, right? Next one, ये सी सेंटेंस है। डी, could you arrange a good hotel for us for 3 days, right? यानी 4 सेंटेंस। एंड द फिफ्थ वन, I will be arriving in Bombay on 23rd by Rajdhani Express along with my parents, right? तो दीज आर योर 5 सेंटेंसेस। आई होप आपको दिख रहे होंगे। फटाफट से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पॉज करके इन सारे सेंटेंस को पेयर करने की कोशिश कीजिए, राइट? तब तक मैं आपको इसका सोल्यूशन समझाने की कोशिश करता हूं, राइट? चलिए, तो इसको सॉल्व कैसे करें? तो मैंने आपको बताया था देयर आर 2 वेज, एलिमिनेशन एंड पेयरिंग। हम उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे उन्हीं मेथड से। तो सबसे पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? आई हैव गॉन थ्रू ऑल द फॉर्मेलिटीज एंड विल बी लीविंग इंडिया ऑन 25th जून। क्या ये फर्स्ट हो सकता है, इंट्रोडक्शन या एक्सप्लेनेशन? तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन, हमने एलिमिनेट किया, नहीं होगा। नेक्स्ट वन, माई सिस्टर हैज स्पॉन्सर्ड मी टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर स्टडीज। क्या ये फर्स्ट हो सकता है? तो इन दोनों की तुलना में तो इट कैन बी अ फर्स्ट, तो हमने मार्क कर लिया, फर्स्ट हो सकता है।
आगे देखते हैं, कुड यू मीट अस एट स्टेशन, आगे क्या आ रहा है, टू, क्यों मिलना, और भी आ रहा है, इसका मतलब इससे पहले कोई बात इसी स्टेटमेंट के सेम कंटेक्स्ट में कही गई होगी, तभी तो भी बोला है, इसका मतलब ये भी एलिमिनेटेड। कुड यू अरेंज अ गुड होटल फॉर अस फॉर 3 days, क्यों अरेंज करना है, तो फिर से ये क्या हुआ, एलिमिनेटेड, ये भी नहीं। I will be arriving in Bombay on 23rd by राजधानी एक्सप्रेस along with my parents, क्यों भाई, तो ये भी एलिमिनेट। यानी हमें एक सेंटेंस बी जो क्या होता है फर्स्ट मिल गया। अब हमें एलिमिनेशन से मिला, अब हम बनाएंगे पेयरिंग। तो देखिए कुछ सेंटेंसेस पर अगर आप नजर डालें तो यू विल फाइंड सम वर्ड्स, जैसे यहां क्या लिखा है, अस, यहां क्या लिखा है, अस, यहां क्या लिखा है, टू। यानी मैंने आपको कहा था पेयरिंग और वर्ड्स ग्रामेटिकल पेयर कैसे कनेक्ट करेंगे वो यहां से हमें मिलता है। तो जरा देखिए, ये अस तब तक नहीं आएगा जब तक कि नाउन प्लूरल नहीं हो। यानी प्लूरल प्रोनाउन कब तक नहीं आएगा, जब तक इससे पहले नाउन ना हो, हाँ या ना। और देखिएगा प्लूरल नाउन केवल एक ही सेंटेंस में है, यस, ई। तो ये बात क्लियर है कि ई इन 2 सेंटेंस से पहले आएगा, तो हमने रखा ई पहले। अब टू यानी भी, अब पढ़िए इन दोनों सेंटेंस को, कुड यू अरेंज अ गुड होटल फॉर अस फॉर 3 days, और समय मिल जाए तो मिलने भी आ जाना, मिलने भी आ जाना। तो ये क्वेश्चन इस बात का, क्या मिलने भी आ जाओगे, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट। इसका मतलब भी वाला स्टेटमेंट बाद में, उससे पहले डी फिर सी। तो देखिए ये 3 ट्रायो मिल गए आपको, EDC, राइट। अब बचता है ए सेंटेंस। तो आपने ये सेंटेंस अगर पढ़े हो तो आपको पता लगा होगा ये तो दोस्तों के बीच का कॉन्वर्सेशन है, जिसमें एक दोस्त बताता है कि मैंने ये काम कर लिया है। अब देखिए एक जनरल कंसेप्ट क्या कहता है कि आप अपने दोस्त से जब बात कर रहे हो तो सीधे उसे ये बोलोगे तुमको ये करना है, या उसे बताओगे मैंने ये कर लिया, बचा तुम्हें ये करना। तो जनरल सिचुएशन क्या बोलती है कि हम पहले ये बताएंगे मैंने ये कर लिया है, अब बाकी तुम्हें करना है, राइट। तो ध्यान दीजिए, I have gone through all the formalities। अब कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए कि सर 23 के बाद ही 24 आई, 5 आएगी, बट कि ऐसा नहीं है। हमें ये देखना है लॉजिक क्या कह रहा है। तो देखिए उसने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की और वो कब जा रहा है, 25 को, लेकिन उसके यहाँ से फ्लाइट नहीं है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ फिर कहाँ पहुंचा, 23 को बॉम्बे। और अब फ्लाइट 25 की है, तो उसने अपने फ्रेंड से कहा था होटल कितने दिन के लिए अरेंज करना है, 3, 23, 24, 25, राइट। इसका मतलब जो ए है वो ई से पहले और फर्स्ट क्या हो गया, बी। तो आपका पेयर क्या बन गया, BAEDC। आई होप आपको ये बात समझ आई हो, BAEDC। My sister has sponsored me to Australia for higher studies. I have gone through all the formalities and will be leaving India on 25th of June. I will be arriving in Bombay on 23rd by Rajdhani Express along with my parents. Could you arrange a good hotel for us for 3 days? And could you meet us at station 2? आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। आपको मैं कुछ और क्वेश्चंस की PDF दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ले लीजिएगा, राइट। और इन चीज़ों को ध्यान रखें कि रीडिंग स्किल और ये अप्रोच आपके लिए हेल्पफुल है। सो एट लास्ट आई एम रघु, आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये अप्रोचेस समझ में आए हों। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।